नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। सरकार ने इस बार योजनाओं पर खास फोकस रखा है और कई लाभ सीधे लोगों तक पहुंचाने की तैयारी है। होली से पहले उज्ज्वला लाभार्थियों को मुफ्त गैस सिलेंडर देने की तैयारी चल रही है। जिलों से सूची अपडेट कराई जा रही है ताकि वितरण में देरी न हो और त्योहार पर गरीब परिवारों को राहत मिल सके। युवा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बिना ब्याज और बिना गारंटी आरण वाली नई पहल शुरू की है। आवेदन ऑनलाइन लिए जा रहे हैं और जिला उद्योग केंद्र युवाओं को प्रोजेक्ट बनाने में मदद कर रहे हैं। कोशिश है कि छोटे कारोबार शुरू हों और स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़े। कन्या सुमंगला योजना में इस साल बढ़ी हुई आर्थिक सहायता का लाभ नए पंजीकरण वाली बेटियों को मिलना शुरू हो गया है। विभाग ने कहा है कि परिवार समय पर दस्तावेज जमा करें ताकि किश्तों में देरी न हो। लक्ष्य है कि शिक्षा और स्वास्थ्य खर्च में परिवारों को सहारा मिले। दिव्यांगजन पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव के बाद विभाग ने लाभार्थियों का डेटा अपडेट करना शुरू किया है। ब्लॉक स्तर पर शिविर लगाए जा रहे हैं ताकि पात्र लोग छूट न जाएं। अधिकारियों का कहना है कि सत्यापन के बाद बढ़ी राशि सीधे खातों में भेजी जाएगी, जिससे जरूरतमंदों को स्थायी मदद मिले। अटल आवासीय विद्यालयों में श्रमिकों के बच्चों के लिए नए सत्र की प्रवेश परीक्षाओं की तिथियां जारी कर दी गई हैं। जिला प्रशासन ने कहा है कि आवेदन समय पर भरें और बच्चों को परीक्षा केंद्र की जानकारी पहले ही दे दी जाएगी ताकि किसी को परेशानी न हो और अधिक बच्चे पढ़ाई से जुड़े। लखनऊ में ग्रीन कॉरिडोर परियोजना का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है। उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे। प्रशासन का मानना है कि इससे शहर में ट्रैफिक दबाव घटेगा, यात्रा समय कम होगा और आपातकालीन सेवाओं को तेज रास्ता मिलेगा। जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तैयारियां अंतिम दौर में हैं। अधिकारियों के अनुसार मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन कर सकते हैं। आसपास सड़क, होटल और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से तैयार किया जा रहा है ताकि एयरपोर्ट चालू होते ही क्षेत्र में निवेश और रोजगार बढ़ सके। समग्र शिक्षा अभियान के तहत प्राथमिक स्कूलों को स्मार्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कई जिलों में डिजिटल बोर्ड, टैबलेट और इंटरनेट कनेक्टिविटी लगाई जा रही है। शिक्षा विभाग का कहना है कि इससे बच्चों की पढ़ाई रुचिकर बनेगी और शिक्षक भी आधुनिक तरीके से पढ़ा सकेंगे। कानपुर और आगरा मेट्रो के अगले चरणों को लेकर समीक्षा बैठक हुई है। बजट आवंटन के बाद निर्माण एजेंसियों को समय सीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार चाहती है कि दोनों शहरों में सार्वजनिक परिवहन मजबूत हो और लोगों को सस्ता व तेज सफर मिले। पीपीपी मॉडल पर नए मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना आगे बढ़ी है। 16 पिछड़े जिलों में से 14 जगहों के लिए धन जारी किया गया है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इससे डॉक्टरों की कमी घटेगी, स्थानीय इलाज बेहतर होगा और छात्रों को अपने जिले में मेडिकल पढ़ाई का मौका मिलेगा। होली के मद्देनजर प्रदेश भर में पुलिस बल की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। विभाग का कहना है कि त्योहार पर शांति व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता है। अतिरिक्त पेट्रोलिंग, ड्रोन निगरानी और संवेदनशील इलाकों में विशेष फोर्स तैनात करने की तैयारी भी की जा रही है। त्योहार से पहले अवैध शराब के खिलाफ अभियान तेज किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि मिलावट या जहरीली शराब पर सख्ती से कार्रवाई हो। पुलिस और आबकारी विभाग संयुक्त चेकिंग कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह की घटना रोकी जा सके। राज्य को इस साल जीएसटी और वैट से रिकॉर्ड राजस्व मिला है। वित्त विभाग के अनुसार आय बढ़ने से विकास योजनाओं पर खर्च बढ़ाने में मदद मिलेगी। सरकार का कहना है कि डिजिटल टैक्स सिस्टम और बेहतर निगरानी से चोरी कम हुई है और संग्रहण मजबूत हुआ है। खनन क्षेत्रों की डिजिटल मैपिंग और जीपीएस ट्रैकिंग व्यवस्था लागू की जा रही है। इससे अवैध खनन पर नजर रखना आसान होगा। अधिकारी बताते हैं कि ट्रकों की मूवमेंट रिकॉर्ड होगी और नियम तोड़ने वालों पर तुरंत कार्रवाई हो सकेगी, जिससे राजस्व भी सुरक्षित रहेगा। बड़े शहरों में ट्रैफिक सुधार के लिए नए कैमरे और ITMS सिस्टम लगाए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि इससे सिग्नल उल्लंघन, ओवर स्पीड और जाम पर बेहतर नियंत्रण होगा। साथ ही चालान प्रक्रिया भी ऑटोमेटिक हो जाएगी, जिससे सड़क सुरक्षा बढ़ाने में मदद मिलेगी। बोर्ड परीक्षाओं के बाद कॉपियों की जांच के लिए मूल्यांकन केंद्रों की सूची जारी कर दी गई है। शिक्षा विभाग ने निर्देश दिया है कि जांच समय पर पूरी की जाए ताकि रिजल्ट घोषित करने में देरी न हो और छात्रों को आगे की पढ़ाई के फैसले लेने में आसानी हो। जहां कस्तूरबा गांधी विद्यालय नहीं थे, वहां नए स्कूल बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकार चाहती है कि दूर दराज की लड़कियां भी आवासीय शिक्षा पा सकें। अधिकारियों का कहना है कि इससे ड्रॉप आउट कम होगा और ग्रामीण बेटियों की पढ़ाई मजबूत होगी।
मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय के नए विंग का काम पूरा हो गया है और खिलाड़ियों के ट्रायल शुरू हो गए हैं। खेल विभाग का मानना है कि इससे प्रदेश के युवाओं को बेहतर ट्रेनिंग सुविधाएं मिलेंगी और राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन सुधारने का मौका मिलेगा। गरीब छात्रों की छात्रवृत्ति प्रक्रिया तेज कर दी गई है। विभाग ने कहा है कि बैंक खाते और आधार लिंक कर लें ताकि भुगतान में रुकावट न आए। सरकार का लक्ष्य है कि आर्थिक तंगी के कारण किसी भी छात्र की पढ़ाई न रुके और उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़े। नई खेल नीति के तहत गांव स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं कराने का शेड्यूल जारी किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि ग्रामीण प्रतिभाओं को पहचान कर उन्हें ट्रेनिंग और सुविधाएं दी जाएंगी ताकि छोटे गांवों से भी खिलाड़ी राष्ट्रीय मंच तक पहुंच सकें। फरवरी के आखिरी दिनों में तापमान सामान्य से ऊपर पहुंच गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि मार्च में गर्मी जल्दी बढ़ सकती है। डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि लोग पानी ज्यादा पिएं, धूप से बचें और बच्चों व बुजुर्गों का खास ध्यान रखें। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि होली के दिन बारिश की संभावना कम रहेगी और मौसम सूखा रहेगा। इससे त्योहार के आयोजन प्रभावित नहीं होंगे। किसानों के लिए भी यह राहत की बात मानी जा रही है क्योंकि कटाई के समय बारिश नुकसान पहुंचा सकती थी। लखनऊ के कुछ इलाकों में वायु गुणवत्ता खराब दर्ज की गई है। प्रशासन ने धूल कम करने के लिए सड़कों पर पानी छिड़काव और निर्माण स्थलों की जांच तेज कर दी है। लोगों को सलाह दी जा रही है कि सुबह की सैर कम करें और जरूरत हो तो मास्क का उपयोग करें। राज्य में बड़े एक्वा पार्क की योजना तैयार हो रही है जिससे मछली पालन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। विभाग का कहना है कि इससे किसानों की अतिरिक्त आय बनेगी, आधुनिक तकनीक पहुंचेगी और मत्स्य उत्पादन में प्रदेश की हिस्सेदारी बढ़ाने का लक्ष्य पूरा होगा। पश्चिमी विक्षोभ की हलचल पहाड़ों तक सीमित रहने की संभावना है। मैदानों में मौसम साफ रहने का अनुमान है। इससे खेती और यात्रा दोनों प्रभावित नहीं होंगे और त्योहारों के दौरान लोगों को राहत मिलेगी कि मौसम अचानक खराब नहीं होगा। पेट्रोल और डीजल के दाम फिलहाल स्थिर बने हुए हैं जिससे आम लोगों को राहत मिली है। परिवहन खर्च न बढ़ने से बाजार कीमतों पर भी दबाव कम रहता है। व्यापारी उम्मीद कर रहे हैं कि कीमतें स्थिर रहीं तो व्यापार गतिविधियां तेज हो सकती हैं। सिंगापुर दौरे के दौरान हुए निवेश समझौतों को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उद्योग विभाग निवेशकों से लगातार संपर्क में है। उम्मीद है कि नई फैक्ट्रियां लगने से रोजगार बढ़ेगा और औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। अयोध्या में मंदिर दर्शन के लिए बढ़ती भीड़ को देखते हुए नई इलेक्ट्रिक बसें चलाई जा रही हैं। प्रशासन का कहना है कि इससे प्रदूषण कम होगा और श्रद्धालुओं को शहर में घूमने में आसानी होगी। पर्यटन सुविधाएं बढ़ाकर शहर को बेहतर धार्मिक केंद्र बनाने की कोशिश है। वाराणसी में गंगा पर आधुनिक क्रूज सेवा के ट्रायल सफल रहे हैं। पर्यटन विभाग का मानना है कि इससे विदेशी और घरेलू पर्यटकों को नया अनुभव मिलेगा। स्थानीय कारोबार, होटल और गाइड सेवाओं को भी इससे आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। मथुरा क्षेत्र में नया डेयरी प्लांट स्थापित करने की योजना घोषित हुई है। सरकार का कहना है कि इससे दूध संग्रहण और प्रोसेसिंग क्षमता बढ़ेगी, किसानों को बेहतर कीमत मिलेगी और दुग्ध उद्योग को संगठित रूप से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। होली से पहले सरकार ने छात्रों के लिए बड़ी राहत दी है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने करीब 38 लाख विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति राशि बढ़ा दी है जिससे गरीब और पिछड़े वर्ग के परिवारों को पढ़ाई जारी रखने में सहूलियत मिलेगी। प्रशासन का कहना है कि इससे ड्रॉप आउट कम होंगे और बच्चों का भरोसा सरकारी शिक्षा योजनाओं पर और मजबूत होगा। पिछड़ा वर्ग के कक्षा 9 और 10 के छात्रों के लिए भी छात्रवृत्ति बढ़ाने का फैसला हुआ है। सरकार मानती है कि इसी स्तर पर पढ़ाई छूटती है, इसलिए आर्थिक मदद बढ़ाकर बच्चों को स्कूल से जोड़कर रखना जरूरी है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि भुगतान समय से पहुंचे ताकि परिवारों को वास्तविक राहत मिल सके। जापान दौरे में मुख्यमंत्री ने निवेश लाने के लिए उद्योगपतियों से खुलकर बातचीत की। खास तौर पर मित्सुई ग्रुप को यूपी में भविष्य के सेक्टर जैसे ग्रीन एनर्जी और टेक्नोलॉजी में निवेश का न्योता दिया गया। सरकार का कहना है इससे रोजगार बढ़ेंगे और प्रदेश को ग्लोबल इंडस्ट्रियल मैप पर मजबूत पहचान मिलेगी। जापान में ही ऑटो सेक्टर को लेकर बड़ी बातचीत हुई। सरकार ने सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन और मिंडा ग्रुप के साथ सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। माना जा रहा है कि इससे यूपी में ऑटो पार्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर मजबूत होंगे जिससे छोटे उद्योगों को भी फायदा मिलेगा और स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। सरकार को सिंगापुर से भी बड़ा निवेश प्रस्ताव मिला है जिसकी रकम करीब 1 लाख करोड़ बताई जा रही है। अधिकारी कह रहे हैं कि अगर ये परियोजनाएं जमीन पर उतरती हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स और इंडस्ट्रियल पार्क तेजी से विकसित होंगे। इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को लंबे समय तक मजबूत सहारा मिलने की उम्मीद है।
मीरजापुर में दुर्गागंज गोपीगंज मार्ग के चौड़ीकरण को मंजूरी मिली है। लगभग 25 करोड़ रुपए की लागत से सड़क बेहतर होगी, जिससे विंध्य धाम आने वाले श्रद्धालुओं को सफर आसान मिलेगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क सुधरने से व्यापार और पर्यटन दोनों को गति मिलेगी और दुर्घटनाएं भी कम होंगी। शाहजहांपुर में कई मस्जिदों को तिरपाल से ढकने की खबर ने लोगों का ध्यान खींचा। प्रशासन का कहना है कि होली और जुलूसों के दौरान रंग या किसी तरह की गंदगी से धार्मिक स्थलों को बचाने के लिए यह एहतियाती कदम उठाया गया है, ताकि त्योहार शांतिपूर्ण माहौल में गुजर सके। एक फिल्म को लेकर यादव समाज के कुछ संगठनों में नाराजगी देखी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि फिल्म में समुदाय की छवि गलत दिखाई गई है। प्रतिनिधिमंडल ने डीएम को झांपन देकर प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग की है। प्रशासन का कहना है कि मामले की जांच कर कानून के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। लखनऊ विश्वविद्यालय के शोध में पता चला है कि प्रदेश में मकड़ियों की कई दुर्लभ प्रजातियां पाई जा रही हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये जैव विविधता पर्यावरण संतुलन का संकेत है। उन्होंने सुझाव दिया कि खेतों और जंगलों में कीटनाशकों का कम इस्तेमाल किया जाए, ताकि प्राकृतिक पारिस्थितिकी सुरक्षित रह सके। शंकराचार्य से जुड़े विवाद पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। एक ओर विपक्षी दल उनके समर्थन में बोल रहे हैं, वहीं दूसरे पक्ष आरोपों की जांच की मांग कर रहे हैं। लखनऊ में इस मुद्दे पर पोस्टर और बयान सामने आने से साफ है कि धार्मिक विषय अब राजनीतिक बहस का हिस्सा बनता जा रहा है। कुछ शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर पढ़ाने का तरीका अपनाया है। उनका कहना है कि वे अपनी मांगों को शांतिपूर्ण ढंग से सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। शिक्षा विभाग ने बातचीत का संकेत दिया है और कहा है कि छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसका खास ध्यान रखा जाएगा। अमरोहा कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद प्रशासन सतर्क हो गया। दूसरी बार मेल आने पर पूरे परिसर को खाली कर जांच कराई गई। पुलिस का कहना है कि साइबर टीम मेल की लोकेशन ट्रेस कर रही है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है, ताकि किसी भी तरह का खतरा टाला जा सके। पीपीपी मॉडल से नए मेडिकल कॉलेज बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। सरकार का कहना है कि इससे डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी, छोटे शहरों में इलाज बेहतर होगा और छात्रों को मेडिकल शिक्षा के लिए बाहर जाने की मजबूरी कम होगी। मेरठ की मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का मुख्य भवन लगभग तैयार है। खेल विभाग का मानना है कि इससे प्रदेश के खिलाड़ियों को आधुनिक ट्रेनिंग, विज्ञान आधारित कोचिंग और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, जिससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन सुधरेगा। वाराणसी और बरेली में नए मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की घोषणा हुई है। इससे दुग्ध उत्पादकों को बेहतर बाजार मिलेगा, दूध की बर्बादी कम होगी और डेयरी से जुड़े हजारों लोगों की आय में स्थिरता आएगी। प्रदेश मार्च में जर्मनी के बड़े पर्यटन मेले ITB बर्लिन में अपनी सांस्कृतिक पहचान दिखाने की तैयारी कर रहा है। इससे विदेशी पर्यटक आकर्षित होंगे, होटल टूरिज्म सेक्टर को फायदा मिलेगा और प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय पहचान मजबूत होगी। काशी विंध्य विकास प्राधिकरण बनाने की अधिसूचना जारी हुई है। इसका मकसद आसपास के जिलों में योजनाबद्ध विकास करना है, ताकि सड़क, पर्यटन, उद्योग और शहरी सुविधाएं संतुलित तरीके से बढ़ें और क्षेत्र का समग्र विकास हो सके। रामायण सर्किट के विस्तार के लिए चित्रकूट और श्रृंगवेरपुर में सुविधाएं बढ़ाने को बजट मंजूर हुआ है। सरकार चाहती है कि धार्मिक पर्यटन बढ़े, स्थानीय लोगों को रोजगार मिले और इन ऐतिहासिक स्थलों की पहचान देश विदेश में और मजबूत। प्रयागराज महाकुंभ 2027 की तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है। बुनियादी ढांचे, सड़क, घाट और सुविधाओं के लिए बजट तय हुआ है, ताकि आयोजन के समय श्रद्धालुओं को बेहतर व्यवस्था मिले और शहर की स्थायी सुविधाएं भी सुधर जाएं। प्रदेश के कई जिलों में आयुष अस्पताल और केंद्र खोलने की प्रक्रिया शुरू है। इससे आयुर्वेद और होम्योपैथी जैसी पद्धतियों तक लोगों की पहुंच बढ़ेगी और ग्रामीण इलाकों में सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। हर ब्लॉक मुख्यालय पर डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का काम शुरू किया गया है। सरकार का मानना है कि इससे गांव कस्बों के छात्र भी ऑनलाइन किताबें, प्रतियोगी सामग्री और डिजिटल पढ़ाई की सुविधाएं पा सकेंगे, जिससे शिक्षा का स्तर धीरे धीरे सुधरेगा। होली से पहले सरकार ने छात्रों के लिए बड़ी राहत दी है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने करीब 38 लाख विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति राशि बढ़ा दी है, जिससे गरीब और पिछड़े वर्ग के परिवारों को पढ़ाई जारी रखने में सहूलियत मिलेगी। प्रशासन का कहना है कि इससे ड्रॉप आउट कम होंगे और बच्चों का भरोसा सरकारी शिक्षा योजनाओं पर और मजबूत होगा। पिछड़ा वर्ग के कक्षा 9 और 10 के छात्रों के लिए भी छात्रवृत्ति बढ़ाने का फैसला हुआ है। सरकार मानती है कि इसी स्तर पर पढ़ाई छूटती है, इसलिए आर्थिक मदद बढ़ाकर बच्चों को स्कूल से जोड़कर रखना जरूरी है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि भुगतान समय से पहुंचे, ताकि परिवारों को वास्तविक राहत मिल सके।
जापान दौरे में मुख्यमंत्री ने निवेश लाने के लिए उद्योगपतियों से खुलकर बातचीत की। खास तौर पर मित्सुई ग्रुप को यूपी में भविष्य के सेक्टर जैसे ग्रीन एनर्जी और टेक्नोलॉजी में निवेश का न्योता दिया गया। सरकार का कहना है इससे रोजगार बढ़ेंगे और प्रदेश को ग्लोबल इंडस्ट्रियल मैप पर मजबूत पहचान मिलेगी। जापान में ही ऑटो सेक्टर को लेकर बड़ी बातचीत हुई। सरकार ने सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन और मिंडा समूह के साथ सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। माना जा रहा है कि इससे यूपी में ऑटो पार्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर मजबूत होंगे, जिससे छोटे उद्योगों को भी फायदा मिलेगा और स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। सरकार को सिंगापुर से भी बड़ा निवेश प्रस्ताव मिला है, जिसकी रकम करीब 1 लाख करोड़ बताई जा रही है। अधिकारी कह रहे हैं कि अगर ये परियोजनाएं जमीन पर उतरती हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स और इंडस्ट्रियल पार्क तेजी से विकसित होंगे। इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को लंबे समय तक मजबूत सहारा मिलने की उम्मीद है। मीरजापुर में दुर्गागंज गोपीगंज मार्ग के चौड़ीकरण को मंजूरी मिली है। लगभग 25 करोड़ रुपए की लागत से सड़क बेहतर होगी, जिससे विंध्य धाम आने वाले श्रद्धालुओं को सफर आसान मिलेगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क सुधरने से व्यापार और पर्यटन दोनों को गति मिलेगी और दुर्घटनाएं भी कम होंगी। शाहजहांपुर में कई मस्जिदों को तिरपाल से ढकने की खबर ने लोगों का ध्यान खींचा। प्रशासन का कहना है कि होली और जुलूसों के दौरान रंग या किसी तरह की गंदगी से धार्मिक स्थलों को बचाने के लिए यह एहतियाती कदम उठाया गया है, ताकि त्योहार शांतिपूर्ण माहौल में गुजर सके। एक फिल्म को लेकर यादव समाज के कुछ संगठनों में नाराजगी देखी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि फिल्म में समुदाय की छवि गलत दिखाई गई है। प्रतिनिधिमंडल ने डीएम को ज्ञापन देकर प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग की है। प्रशासन का कहना है कि मामले की जांच कर कानून के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। लखनऊ विश्वविद्यालय के शोध में पता चला है कि प्रदेश में मकड़ियों की कई दुर्लभ प्रजातियां पाई जा रही हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये जैव विविधता पर्यावरण संतुलन का संकेत है। उन्होंने सुझाव दिया कि खेतों और जंगलों में कीटनाशकों का कम इस्तेमाल किया जाए, ताकि प्राकृतिक पारिस्थितिकी सुरक्षित रह सके।